पिछली वीडियो में हम लोगों ने नीति आयोग की कंपोजिशन और नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग के फंक्शंस की। नीति आयोग के सभी फंक्शंस को अगर हम लोग ग्रुप करें तो नीति आयोग के फंक्शंस को 4 पार्ट्स में ग्रुप किया जा सकता है। पहला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना, हमारे देश के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम्स के फ्रेमवर्क को डिजाइन करना और साथ ही साथ उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर और इवेल्युएट करना। इसके अलावा हमारे देश के लिए एक थिंक टैंक, नॉलेज और इनोवेशन हब को भी क्रिएट करना। ये 4 मेन फंक्शंस हैं नीति आयोग के। बट जब भी नीति आयोग इनमें से किसी भी फंक्शन को कर रही होती है तो वो 7 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखती है। पहला प्रिंसिपल है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का बेनिफिट उस इंसान तक भी पहुंचना चाहिए जो कि कतार में आखिरी है, और ये आइडिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। इसके बाद नीति आयोग का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इंक्लूजन का, यानी सोसाइटी के सभी वल्नरेबल ग्रुप्स को भी सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, और इसके लिए एससीज, एसटीज और ओबीसीज पर स्पेशल अटेंशन दी जाने की जरूरत है। इसके बाद नीति आयोग का नेक्स्ट प्रिंसिपल है विलेज से रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का बेनिफिट सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि विलेजेस तक भी पहुंचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक डिविडेंड। हमारे देश के जो लोग हैं उनको नीति आयोग अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है, और इसीलिए जरूरत है कि इनके डेवलपमेंट के लिए इनको सही स्किल और एजुकेशन दी जाए, और साथ ही साथ प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं नीति आयोग का ये भी मानना है कि देश की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट तभी किया जा सकता है जब इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो, यानी सिटीजन्स के इन्वॉल्वमेंट में भी नीति आयोग स्ट्रेस करती है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है गवर्नेंस से रिलेटेड, और यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने की बात हो रही है। और नीति आयोग का लास्ट प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, यानी नीति आयोग जब भी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी तो उसे एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा, और उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर काम करते हुए एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये है वो प्रिंसिपल्स जो नीति आयोग के किसी भी फंक्शन के कोर में होते हैं। यानी नीति आयोग जब भी किसी फंक्शन या किसी पॉलिसी को बनाती है तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने में नीति आयोग को कुछ इंस्टीट्यूट्स हेल्प करते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को अटैच्ड ऑफिसेस कहा जाता है, और इस तरह के 2 मेन अटैच्ड ऑफिसेस हैं। पहला है निल ईआरडी और दूसरा है डीएमईओ। निल ईआरडी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और प्लानिंग से रिलेटेड रिसर्च, डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और साथ ही साथ एजुकेशन में ट्रेनिंग देता है। और डीएमईओ एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है। इसका काम है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के लिए इवैल्यूएशन को कंडक्ट करना और साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना। तो ये 2 अटैच्ड ऑफिसेज हैं जो कि नीति आयोग को उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 2 हब्स को बनाया हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही साथ सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए टीम इंडिया हब को बनाया हुआ है, और इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर और इवेल्युएट करने के लिए और साथ ही साथ थिंक टैंक, नॉलेज और इनोवेशन हब को क्रिएट करने के लिए नॉलेज एंड इनोवेशन हब को बनाया हुआ है। चलिए अब हम इन दोनों हब्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया हब की। ये हब नीति आयोग को सभी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, और ये इंश्योर करता है कि सभी स्टेट्स का नीति आयोग के साथ एक प्रॉपर एंगेजमेंट हो। इसके अलावा इन कामों के लिए एक स्पेशलाइज्ड विंग को भी बनाया गया है। इसका नाम है टीम इंडिया विंग, और इस स्पेशलाइज्ड विंग में सभी स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इस तरह ये एक नेशनल कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है। अब बात करते हैं नॉलेज और इनोवेशन हब की। तो इस हब का काम है एक स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर को मेंटेन करना। ये हब गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एक रिपोजिटरी तैयार करता है, और इस इंफॉर्मेशन को जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ शेयर करता है, यानी सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के साथ साथ ये सभी की एरियाज से रिलेटेड अपनी एडवाइस भी देता है और पार्टनरशिप को इंक्रीज करने में मदद करता है। और इस पर्पस के लिए 2 स्पेशलाइज्ड विंग को भी बनाया गया है। पहला है रिसर्च विंग जो कि इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज को डेवलप करता है, और दूसरा है कंसल्टेंसी विंग जो कि एक मैच मेकर की तरह काम करता है, यानी अगर किसी भी काम के लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत है तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो एक्सपर्ट इन हाउस अवेलेबल हो, तो इसीलिए मार्केट प्लेस से इस तरह के एक्सपर्ट्स को नीति आयोग के लिए अवेलेबल कराना कंसल्टेंसी विंग का काम है। तो हमने देखा कि टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये दोनों हब्स नीति आयोग की एफिशिएंट फंक्शनिंग के कोर में है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और वो है वर्टिकल्स का कंसेप्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उन सबको वर्टिकल्स में बांट दिया गया है, और इन सब वर्टिकल्स में टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, एचआर डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनजीओ दर्पण, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। यहाँ पर जितने भी वर्टिकल्स हैं उन सब से रिलेटेड इन दोनों हब्स में एक अलग फोकस टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के फ्रेमवर्क को डिजाइन करना है, ये सब काम करने के लिए टीम इंडिया हब में एक फोकस ग्रुप ऑफ पीपल होंगे
जो कि स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए काम कर रहे होंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिपोजिटरी क्रिएट करने का काम हो, या फिर इंफॉर्मेशन को समय समय पर स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचाना हो, या फिर इस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेनी हो। इसके लिए नॉलेज एंड इनोवेशन हब में एक फोकस ग्रुप काम करते रहता है, जो कि स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। और इसी तरह बाकी के सभी वर्टिकल्स में भी, जैसे कि हेल्थ, एनर्जी, एचआर डेवलपमेंट, इन सब में भी टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब में कुछ फोकस्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि अपने अपने वर्टिकल्स में डेडिकेटेडली काम करते हैं। तो ये थी डिटेल्स नीति आयोग के फंक्शंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।